गाइस, अगर मैं आपसे कहूं कि बिहार के एक लड़के ने गूगल जैसी बड़ी कंपनी को हिला कर रख दिया तो शायद आप लोग यकीन ना करें, पर यह सच है। इस लड़के ने गूगल की एक ऐसी गलती ढूंढ निकाली है जिसका पता अगर किसी हैकर को लग जाता तो वो गूगल का बड़ा नुकसान कर सकता था। दरअसल बिहार बेगूसराय जिले के रहने वाले और आईआईटी मणिपुर से बीटेक कर रहे 19 साल के ऋतुराज चौधरी ने गूगल सर्च इंजन पर एक ऐसा बग ढूंढा जिसकी वजह से गूगल की सर्विसेज 51 सेकंड के लिए ठप हो गई। जिसके बाद अचानक अलग अलग तरह की खबरें सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक चलने लगी। ऋतुराज ने गूगल को ना सिर्फ हैक किया बल्कि इसकी सूचना ईमेल के जरिए गूगल को दी, जिसके बाद कंपनी ने भी माना कि उनकी साइट को हैक किया जा सकता था। जिसके बाद गूगल ने ऋतुराज की काबिलियत को देखते हुए उन्हें अपनी गूगल रिसर्च टीम में शामिल कर लिया। गाइस, ऋतुराज की इस टैलेंट के लिए एक लाइक तो बनता है। जीवन और मृत्यु को लेकर दुनिया में तमाम तरह की बातें की जाती रही हैं और हर धर्म में इंसान के मरने के बाद के सफर को अपनी तरह से समझाया और बताया जाता रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों के इस पर अपने अलग ही तरह के दावे होते हैं। और इन्हीं में से एक वैज्ञानिक सीन कैरोल ने अपने एक बेहद चौंकाने वाले दावे में ये कहा है कि अगर दुनिया में सब कुछ विज्ञान के नियमों के हिसाब से चलता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मृत्यु के बाद कोई भी जीवन संभव हो। अपनी जिंदगी में ज्यादातर समय फिजिक्स पढ़ाने में गुजार चुके प्रोफेसर सीन के मुताबिक इंसान की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा ब्रह्मांड में रह ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसा कोई रास्ता है ही नहीं जो मरने के बाद हमारे दिमाग में मौजूद जानकारी को बनाए रखे। तो फिर बिना दिमाग की आत्मा मौत के बाद कैसे सरवाइव कर सकती है? बहरहाल, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। 14 फरवरी 2019 यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले पुलवामा हमले में हमने हमारे 40 जवान खो दिए थे और वो दिन हमारे लिए किसी काले दिन से कम नहीं था। और उस वक्त देश का हर एक शख्स, हर एक भारतीय गुस्से में था और बदला मांग रहा था। और हुआ भी कुछ यूं ही। पुलवामा का यह हमला जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के सफाए में मील का पत्थर साबित हुआ। भारत ने पीओके में घुसकर एयर स्ट्राइक की और पाक आतंकियों के अड्डों को तबाह करके हमारे 40 जवानों के बलिदान का बदला लिया। दोस्तों, पुलवामा हमले को भले ही 3 साल बीत चुके हों, लेकिन इसका दर्द आज भी हर भारतीय के जहन में ताजा है। पुलवामा के शहीदों को A2 फैमिली की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। वैसे तो बॉलीवुड एक्टर्स को पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कई एक्टर्स इन्वेस्टमेंट से पैसों को कई गुना करने में लगे हुए हैं। और उन्हीं में से 2 एक्टर्स हैं कटरीना कैफ और आलिया भट्ट, जिन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया था और उन्हें पैसे कई गुना बढ़कर मिले। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। दरअसल साल 2018 में कटरीना कैफ ने 2 करोड़ रुपए का निवेश नायका कंपनी में किया था, जो उन्हें 2021 में 22 करोड़ रुपए बनकर मिले। वहीं आलिया भट्ट ने साल 2020 में नायका में करीब 4 करोड़ 95 लाख रुपए निवेश किए थे, जो कि उन्हें 54 करोड़ रुपए बनकर मिले। गाइस, आप अब सोच ही सकते हैं कि 2-3 साल में ही दोनों ने कितना प्रॉफिट कमाया है। यही है शेयर मार्केट की पावर। गाइस, भारतीय सरकार ने एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की है, पर इस बार डिजिटल तरीके से। हुआ कुछ यूं कि 54 चाइनीज ऐप्स पर भारतीय सरकार ने बैन लगा दिया है। दरअसल इन 54 ऐप्स के जरिए चाइना भारतीय यूजर्स के पर्सनल डेटा को अपने लिए यूज नहीं कर रहा था, बल्कि दूसरे देशों में भी भेज रहा था। और इसी के चलते इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी डिपार्टमेंट को जल्द से जल्द इन ऐप्स पर बैन लगाना पड़ा। बैन हुए इन 54 ऐप्स की लिस्ट में टेंसेंट, अलीबाबा और गेमिंग फर्म नेटईज जैसी बड़ी चाइनीज कंपनियां शामिल हैं। कहा जा रहा है कि इनमें से कई ऐप्स 2020 में बैन हुए ऐप्स के नए अवतार हैं। गाइस, चाइना का इंटरनेट के जरिए लगातार इंडिया पर अटैक इंडिया के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकता है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।